आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यह कोर्स क्या होता है, यह भी बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिप्लोमा आईटी के इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स के दौरान छात्र क्या सीखते हैं और किन छात्रों को यह कोर्स करनी चाहिए। कोर्स का ट्यूशन फीस और ड्यूरेशन के साथ साथ कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं, मतलब जॉब क्या क्या लग सकती है, जॉब प्रोफाइल क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी, आगे कैरियर ग्रोथ कैसा रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें तो क्या ऑप्शन होंगे, सब कुछ। और वीडियो के अंत में इस कोर्स के सिलेबस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जो हर छात्र को पता होनी चाहिए जो इस कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स क्या होता है, इस बात को समझने से पहले आइए समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब किसी कंपनी या काम करने की जगह पर कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना। आईटी शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से कंप्यूटर और उन सभी व्यापार के क्षेत्रों में किया जाता है जहां कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग होता है। कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इससे जुड़ी जरूरी चीजें जैसे इंटरनेट, डाटा मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन, सर्वर, डाटाबेस इत्यादि सभी आईटी का ही हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह पूरा पार्ट होता है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी या व्यवसाय के अंदर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। मतलब आप यह समझ लीजिए कि जहां भी कंप्यूटर है, मोबाइल है और उसमें इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है, तो यह काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स 10वीं के बाद किए जाने वाला 12वीं स्तर का कोर्स है जिसके तहत छात्रों को कंप्यूटर और आईटी का बेसिक लेवल का नॉलेज दिया जाता है। अगर कोई छात्र कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है तो वह 10वीं के बाद ही इस कोर्स को चुनकर अपने करियर को आईटी फील्ड में ले जा सकता है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कोर्स बिल्कुल बेसिक से मतलब जीरो लेवल से शुरू होता है। मतलब अगर किसी छात्र ने 10वीं तक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है फिर भी उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वह इस कोर्स को समझ पाएगा, इस कोर्स में अच्छा कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह कोर्स किसी छात्र का सबसे हॉट सेक्टर आईटी सेक्टर में कैरियर का पहला कदम हो सकता है। जिन छात्रों का इंटरेस्ट कंप्यूटर क्षेत्र में है और खासकर जिन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आता है, जिनको टेक्निकल क्वेश्चन रोमांचित करता है, उन छात्रों को यह कोर्स करनी चाहिए। साथ ही जो छात्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे आईटी सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वह भी कम खर्च में इस डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के दौरान छात्रों को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती है, साथ में बेसिक हार्डवेयर की भी जानकारी दी जाती है। चूंकि यह कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी डाटा से रिलेटेड है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर जरूरी है, इसीलिए छात्रों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर की भी पढ़ाई कराई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण आईटी सब्जेक्ट्स की बात करें तो सी प्लस प्लस, जावा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ में छात्रों को इस बारे में जागरूक बनाया जाता है कि लाइफ के अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट आदि में आईटी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी छात्र जिसने 10वीं पास कर ली है इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकतर कॉलेज 10वीं के पास मार्क्स वाले छात्रों को एडमिशन दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉप के कॉलेज हैं जहां एडमिशन के लिए 10वीं में कम से कम 60% स्कोर करना जरूरी होता है। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद यह कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो वह डायरेक्टली लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकता है, लेकिन छात्र का 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होना जरूरी है। साथ ही जो छात्र 2 साल का आईटीआई कोर्स कर चुके हैं वह भी इस डिप्लोमा इन आईटी कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स 3 साल का होता है जिसके दौरान 6 महीने के 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद यह कोर्स सेकेंड ईयर में ज्वाइन करेगा तो उसके लिए यह कोर्स 2 साल का ही होगा जिसमें 4 ही सेमेस्टर होंगे। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन 2 तरीके से मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन। भारत में कई ऐसे अच्छे सरकारी और प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज हैं जहां आपको आपके 10th मार्क्स बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है।
पॉलिटेक्निक आईटी कोर्स के लिए बहुत सारे अच्छे सरकारी और प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे सेक्टर में से एक है, इसलिए बहुत सारे छात्र आज डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन इस कोर्स के लिए सीट दूसरे डिप्लोमा के ब्रांच से कम है। तो जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं उन्हें ही किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। इसलिए छात्रों को अगर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करनी है तो 10वीं में भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। साथ में अगर वह एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी उन्हें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। कई स्टेट डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। साथ ही ऐसे कई स्टेट हैं जो मार्क्स बेसिस पर अपने राज्य के कॉलेज में छात्रों को एडमिशन देते हैं। तो आप इसके बारे में लोकल स्तर पर पता कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए ट्यूशन फीस सरकारी कॉलेज में कम होता है और वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको ज़्यादा फीस पे करना होता है। बढ़ती डिमांड के साथ आज डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे नए कॉलेज सामने आए हैं या पुराने कॉलेज में भी अब इस ब्रांच की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। अगर देखा जाए तो आज लगभग हर स्टेट में कई ऐसे डिप्लोमा कॉलेज हैं जिनमें डिप्लोमा इन आईटी कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। तो कोई छात्र अगर चाहे तो अपने स्टेट में ही अपने लोकेलिटी में के कॉलेज के बारे में पता कर एडमिशन ले सकते हैं और कम खर्च में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन आईटी कोर्स के बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो छात्रों के पास नौकरी के कई मौके होते हैं। साथ में छात्र हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहें तो उसके लिए भी एडमिशन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। यह कोर्स करने के बाद छात्रों को कंप्यूटर और आईटी सेक्टर की छोटी और बड़ी कंपनियों में अलग अलग प्रोफाइल में नौकरी मिल सकती है। साथ में कुछ सरकारी नौकरी के भी मौके होते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो छात्रों को प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डाटा एनालिस्ट, आईटी ऑफिसर, आईटी सिक्योरिटी ऑफिसर आदि के रोल में काम मिल सकता है। वहीं कई छात्र गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी पाने में सफल होते हैं जहां उनको स्टेनोग्राफर, आईटी प्रोफेशनल, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट, कंप्यूटर डायरेक्टर आदि का रोल मिल सकता है। छात्रों को यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कोर्स को करने के बाद कई बार छात्रों को अच्छे कंपनी में नौकरी या अच्छे प्रोफाइल के लिए परेशान होते हुए देखा गया है। इसका कारण होता है कि यह कोर्स बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें छात्रों को एक बेसिक नॉलेज ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का मिल पाता है। तो यहाँ छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के बाद चाहे तो सीधे इंजीनियरिंग कर सकते हैं या कुछ सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस लेकर भी इंजीनियरिंग या कंप्यूटर या आईटी से जुड़े कोई अन्य कोर्स से हायर एजुकेशन कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छी कंपनी में अच्छे रोल के साथ अच्छा पैकेज मिल सके। कोई भी छात्र जब किसी कोर्स में एडमिशन की सोचते हैं तो एक सवाल जो सभी छात्र जानना चाहते हैं कि इस कोर्स के बाद उन्हें क्या सैलरी मिल सकती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद छात्रों को शुरुआती सैलरी 10 से 20 हज़ार रुपये हर महीने का प्राइवेट कंपनी में जॉब प्रोफाइल के अनुसार मिल जाता है। वहीं अगर कोई छात्र सरकारी नौकरी पाने में सफल होता है तो उसे शुरुआती सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये तक भी मिल सकता है। आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि आपको सैलरी क्या मिलेगी यह डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कैसा है, आपने किस ढंग से कोर्स के 3 साल के दौरान पढ़ाई किया है, उसी पर आपका सैलरी डिपेंड करेगा। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कई मौके होते हैं इस कोर्स के बाद, जहां से कई छात्र बहुत अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। अगर आपके पास इस कोर्स का अच्छा नॉलेज होगा तो आप फ्रीलांसर का काम करके भी अच्छा कमा सकते हैं। इस कोर्स के बाद छात्रों के पास हायर एजुकेशन के कई मौके होते हैं और सबसे ज़्यादा छात्र इस कोर्स के बाद इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग में उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे मिलते जुलते ब्रांच जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि ब्रांच में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा यह हो जाता है कि उन्हें सीधे सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, मतलब उनका कोर्स 3 साल में ही पूरा हो जाएगा। तो उन्हें इंजीनियरिंग का ट्यूशन फीस भी 3 साल के लिए ही पे करना होता है। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स को इस तरह प्लान किया गया है कि 10वीं पास कोई भी छात्र बिना किसी परेशानी के इस कोर्स को पूरा कर सके। तो पहले सेमेस्टर में छात्रों को बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा कंप्यूटर और आईटी से जुड़े बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। फिर सेकेंड ईयर से आईटी और कंप्यूटर से जुड़े मुख्य पेपर पढ़ाए जाते हैं। कोर्स के दौरान ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरह से अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाए।
कुछ मेन सब्जेक्ट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी प्लस प्लस, जावा, वेब टेक्नोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉ आदि है। अगर आप विस्तार से सिलेबस जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स छात्रों को IT सेक्टर में अपना कैरियर बनाने का मौका देता है, मतलब शुरू करने का मौका देता है। और जो छात्र IT सेक्टर में अपना कैरियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए यह बेहतरीन कोर्स साबित हो सकता है। उनको इस कोर्स के द्वारा IT में आगे बढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन बेस मिल जा सकता है। अगर छात्र थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी ध्यान देते हैं, कोडिंग का अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो वह अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे। इस डिप्लोमा कोर्स के बाद जब छात्र इंजीनियरिंग भी कर लेंगे तो वह कई तरह के बड़े प्रोफाइल के साथ बड़ी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। अगर लड़कियां यह कोर्स करना चाहें तो उनके लिए भी यह बेहतरीन करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इस कोर्स में ऑफिस में ही ज़्यादा काम करना होता है और फील्ड वर्क ना के बराबर होता है। तो इसीलिए आज बहुत सारी लड़कियां इस कोर्स को प्रीफर कर रही हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ जानना हो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर अपने करियर के बारे में ही कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।